हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 42 इंच चेस्ट साइज का कटोरी ब्लाउज का कटिंग बताने वाली हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये जो ब्लाउज पीस आया है सिलने के लिए, ये बहुत ही कम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लगभग 78.5 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर भी नहीं है। तो अब इतने ही कपड़े में हमें 42 साइज का कटोरी ब्लाउज का कटिंग करना है। तो कैसे करेंगे, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें ब्लाउज पीस को इस प्रकार से फोल्ड नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये डबल फोल्ड किया हुआ है, इस प्रकार से डबल फोल्ड करके ब्लाउज की कटिंग मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपके पास पर्याप्त कपड़ा है तो इस प्रकार से आप डबल फोल्ड करके ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो फिर देखिए इस प्रकार से आपको एक साइड से ब्लाउज को फोल्ड करना है। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से एक साइड से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, और जितना चेस्ट का 4 पार्ट लेना होता है और मार्जिन लेना होता है उतना ही हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये जो कपड़ा है इस तरह से यहाँ पर बहुत ज्यादा तिरछा है, तो हमें यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस प्रकार से मैंने ये कॉपी ली है और कॉपी की मदद से हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए इस प्रकार से अच्छे से कॉपी को रखेंगे सीधा और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब कॉपी को हम यहाँ पर हटा देंगे और स्केल की मदद से देखिए इस तरह से तिरछी लाइन खींच देंगे। देखिए इस प्रकार से अगर ज़्यादा तिरछा कपड़ा है तो आप इस प्रकार से कॉपी की मदद से भी लाइन खींच सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है। अब इसी लाइन से हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे और 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए आपके ब्लाउज की जितनी लंबाई है उसमें आप 1 इंच प्लस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने 14.5 इंच पर मार्किंग किया और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस ब्लाउज में पीछे का गला 8.5 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 5.5 इंच शोल्डर लेंगे और सेम मार्किंग नीचे की तरफ भी कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें आर्महोल की लंबाई का मार्किंग करना है। तो देखिए आर्महोल में यहाँ पर लूँगी 6 इंच और 6 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। 42 इंच चेस्ट है तो उसका हम यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे 10.5 इंच। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बिल्कुल उतना ही कपड़ा फोल्ड किया है जितना हमें चाहिए था। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर हम कपड़े को फोल्ड करते हैं तो हमारे पास और भी कपड़ा थोड़ा सा बच जाता है हुकाई पट्टी और गला पट्टी के लिए। नहीं तो अगर हम डबल फोल्ड कपड़ा करके ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो हमारे पास कोई भी कपड़ा नहीं बचेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसी प्रकार से कपड़े को एक साइड से फोल्ड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने आर्महोल की बाहर की तरफ इस तरह से 1/2 इंच पर मार्किंग किया और इस तरह से ऊपर की तरफ शोल्डर में मिला दिया। अब इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस निशान को मिलाते हुए हम यहाँ पर आर्महोल की गोलाई देंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहले इस प्रकार से डॉट डॉट करना है और आर्महोल की गोलाई देना है। उसके बाद यहाँ पर इसको डार्क कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से डॉट डॉट करने से क्या होता है कि हमें परफेक्ट शेप मिल जाता है। अगर आप बिगिनर से नया काम सीख रहे हैं तो इस प्रकार से आपको आर्महोल की गोलाई देनी है। और यहाँ पर देखिए आर्महोल की गोलाई देने के बाद इस प्रकार से आर्महोल जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारी आर्महोल की गोलाई है 18 इंच, तो उसका आधा यहाँ पे 9 इंच आना चाहिए और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कमर का मार्किंग कर लेते हैं। 36 इंच कमर है तो उसका 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और 1 इंच लेंगे हम टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम इन निशानों को मिला देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें मिला देना है सभी निशानों को। अब इसके बाद यहाँ पर हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो देखिए गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर रखूँगी 2.5 इंच। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इस पीछे वाले पल्ले को कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम गले की मार्किंग नहीं करेंगे, गले की मार्किंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे पीछे का पल्ला। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से पीछे वाले पल्ले को कट कर लिया। अब यहाँ से देखिए हम इसी में फ्रंट आर्महोल का शेप दे देंगे इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से।
तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया, क्योंकि अब इसी पार्ट में हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सामने की गले की लंबाई मैं ले रही हूँ 7 इंच, और 7 इंच पर इस तरह से मैंने मार्किंग किया। और देखिए जो भी आप ड्राफ्टिंग करते हैं उल्टी साइड के ऊपर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी उल्टी साइड है, तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर मार्किंग किया और 2.5 इंच लेंगे नीचे की तरफ चौड़ाई। तो इस प्रकार से गले की चौड़ाई मैंने ले ली। अब यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैं गले की गोलाई दूंगी। अब यहाँ पर देखिए हम बेल्ट की मार्किंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं 12 इंच पर मार्किंग करूँगी। देखिए अगर आपके कस्टमर की हाइट ज़्यादा है और ब्लाउज की लंबाई भी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर 12.5 इंच पर मार्किंग कीजिएगा 42 साइज में। तो यहाँ पर देखिए मेरे कस्टमर की हाइट ज़्यादा नहीं है और ब्लाउज की लंबाई भी ज़्यादा नहीं है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 12 इंच पर मार्किंग किया है। अब यहाँ पर हम सेम मार्किंग दूसरी तरफ भी कर लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे स्केल की मदद से। अब देखिए यहाँ पर हम कटोरी की चौड़ाई लेंगे, तो मैं यहाँ पे कटोरी की चौड़ाई रखूँगी 6 इंच। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका बस्ट का साइज़ ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर कटोरी की चौड़ाई 7 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपका बस्ट साइज कम है तो इस प्रकार से आप 6 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब सेम मार्किंग हम ऊपर की तरफ भी कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम शोल्डर से नीचे की तरफ 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से शोल्डर के ऊपर टिप रखेंगे और 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है, यहाँ से हम इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, फ्रंट आर्म होल से हमें यहाँ पे 2.25 इंच पर मार्किंग करना है। अब देखिए बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर 2.5 इंच लेना चाहिए, लेकिन सभी साइज में ये पॉसिबल नहीं है, हर साइज में ये अलग अलग आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार से सीधी लाइन खींच दी है। अब यहाँ से हम कटोरी की गोलाई देंगे इस प्रकार से। तो देखिए मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है। अब क्या करना है, यहाँ से हमें 2 पॉइंट बाहर की तरफ से इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देनी है लाइन के बाहर की तरफ से। देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो साइड पार्ट की ड्राफ्टिंग की है, इसको यहाँ पर हम इस तरह से डार्क कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए इसको हमें यहाँ पे छापना है, तो क्या करना है, इस प्रकार से डबल फोल्ड में करके रखेंगे कपड़े को, और यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से पलट देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारा कपड़ा यहाँ तक फोल्ड हुआ है। देखिए ये जो मैंने लाइन खींची वहाँ तक हमने कपड़े को फोल्ड किया। अब इस वाले पार्ट को देखिए इस प्रकार से रखेंगे। देखिए ये जो हमने लाइन खींची है उसके अंदर की तरफ रखेंगे, ठीक है, बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने रखा। अब इसको हम हाथ से टैप कर लेंगे और साइड वाले पार्ट को इस प्रकार से यहाँ पर छाप देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको छाप दिया। अब इसको हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पेपर कटिंग ना करके डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इस प्रकार से आप आसानी से डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम कपड़े में और कम टाइम में। इस प्रकार से आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ब्लाउज की कटिंग करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको छाप दिया और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। तो देखिए साइड पार्ट की यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम इसी की मदद से कटोरी की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारे पास जब बहुत ही कम कपड़ा होता है तो हमें बहुत ही सोच समझ के कपड़े को कट करना होता है ताकि हमारा ज़्यादा कपड़ा वेस्ट ना हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बेल्ट की ड्राफ्टिंग करूँगी, उसके बाद कटोरी की ड्राफ्टिंग करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले लाइन खींची और 1.25 इंच का मार्जिन लिया। अब यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। तो 1.25 इंच का मार्जिन लेने के बाद देखिए साइड से हम एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेंगे हुकाई पट्टी के लिए। अब देखिए हमारे बेल्ट की चौड़ाई है 2.5 इंच, तो इस प्रकार से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हम ऊपर की तरफ 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से इस तरह से कर्व शेप देंगे। अब यहाँ पर देखिए आधा इंच छोड़ के हमें यहाँ पे कमर का मार्किंग करना है। 9 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर मार्जिन का। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें कटोरी की ड्राफ्टिंग करनी है।
तो इसको हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा सरका लेते हैं ताकि हमारी जो कटोरी है यहाँ पर आराम से हम ड्राफ्टिंग कर पाए। तो देखिए यहाँ पर हम साइड वाले पार्ट को रखेंगे इस प्रकार से उरेब में। कटोरी को आपको हमेशा उरेब में कट करना होता है। तो इस प्रकार से देखिए साइड वाले पार्ट को मैं उरेब में रखूँगी। अब देखिए यहाँ पर हम सीधा सीधा यहाँ पे गले की लंबाई नापते हैं, सामने की गले की। तो यहाँ पर ये जो गले की लंबाई है यहाँ पर 6.5 इंच है। तो इस प्रकार से 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं 3.25 इंच लूँगी गले की चौड़ाई। इस प्रकार से चौड़ाई लेने के बाद यहाँ पर हम गोल गले का शेप दे देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद हम कटोरी की गोलाई देंगे। तो इस प्रकार से मैंने डॉट डॉट करके यहाँ पे गोलाई दे दी है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए सीधी यहाँ पर स्केल रखेंगे, इस प्रकार से सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे लाइन खींची है यहाँ पर हमें कटोरी की चौड़ाई लेनी है। तो देखिए जहाँ तक हमारा ये साइड वाला पार्ट रखा हुआ है जो हमने गोलाई दी है वहाँ तक हमें यहाँ पे 6 इंच पर मार्किंग करना है। तो देखिए 6 इंच हमने यहाँ पे कटोरी की चौड़ाई ली है और यहाँ पर सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर देखिए सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ से इस तरह से कर्व शेप देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने छोटी कटोरी की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली। अब इसको हम बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक साइड इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने मार्जिन लिया है इसमें आधा इंच में 1 पॉइंट कम है। अब ऊपर की तरफ आधा इंच लेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए यहाँ नीचे की तरफ हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए अगर आपका चेस्ट साइज कम है तो इसको आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.25 इंच का लूँगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से और दूसरी तरफ भी देखिए हम यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ पर भी हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो सेम दोनों तरफ हमें इस प्रकार से 5-5 इंच पर मार्किंग करना है। अब दोनों तरफ हम इसको इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम इसको ऊपर की तरफ भी मिला देंगे इस प्रकार से और यहाँ से हम कटोरी की गोलाई देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से डॉट डॉट करके हम इसको मिला देंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ पर इसको डार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी आसान तरीके से हमने यहाँ पे छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी को रेडी कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो कटोरी है बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है सिलाई से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर हमने कटोरी को कट कर लिया और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं टक्स की चौड़ाई रखूँगी 2.25 इंच और यहाँ पर हम टक्स की लंबाई रखेंगे 3.25 इंच। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे 3.25 इंच पर मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर इसको इस तरह से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स आप अगर कोई भी साइज का ब्लाउज का कटिंग करते हैं कटोरी ब्लाउज का तो यहाँ पर जो है आपका चेस्ट का 10वां हिस्सा आना चाहिए, चाहे कोई भी साइज हो चेस्ट का। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10वां हिस्सा आना चाहिए टक से लेके यहाँ तक और यहाँ पर आधा इंच का ये आपका मार्जिन छूटना चाहिए हुकाई पट्टी का। ठीक है, तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के ये यहाँ पर आपका 10वां हिस्सा बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है साइज है 42 साइज है चेस्ट का। तो यहाँ पर ये 4.25 इंच आ रहा है उसका 10वां हिस्सा और आधा इंच बच रहा है हमारा सिलाई मार्जिन का। तो देखिए इस मेथड का यूज करके आप किसी भी साइज की कटोरी आसानी से कट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए जब भी आप बेल्ट की कटिंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने जो मार्किंग किया है उससे अब आधा या 1.25 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट को कटिंग कीजिएगा। क्योंकि देखिए अब जब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं ब्लाउज में बेल्ट अटैच करते हैं तो उस समय सिलाई में कम ज़्यादा मार्जिन चला जाता है और बेल्ट हमारा कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर अब आधा या 1.25 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेके बेल्ट की कटिंग कीजिएगा। अब यहाँ पर हम आस्तीन की कटिंग करेंगे तो उसके लिए देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया। अब देखिए आस्तीन की कटिंग करने से पहले यहाँ पर एक काम हमें करना है। तो देखिए इस प्रकार से पीछे का पल्ला लेंगे और कमर का हमने जो मार्किंग किया था उसी प्रकार से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इसको आधा कर लेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से देखिए सेम मार्किंग यहाँ पर भी कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच देंगे और इस लाइन के दोनों तरफ हमें आधा आधा इंच लेना है मार्जिन का। और देखिए यहाँ से हमें इसको इस तरह से तिरछा खींच देना है आधा इंच ऊपर की तरफ। और देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब देखिए
यहाँ पर हमने इसको इस तरह से आधा इंच ऊपर की तरफ कट कर लिया और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। अब इसी प्रकार से देखिए क्या करना है, हमें सामने का ये साइड वाला पार्ट लेना है और यहाँ पर भी हमें इसको तिरछा कट कर लेना है, क्योंकि देखिए पीछे वाले पल्ले में हमने इसको तिरछा कट किया और सामने वाले पल्ले में कट नहीं करेंगे तो हमारा सामने का पल्ला पीछे पल्ले से बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आधा इंच तक नहीं करना है, थोड़ा सा कम ही करना है। और देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल आधा इंच से भी कम यहाँ से तिरछा कट कर लिया। देखिए यहाँ पर मैं आधा इंच से भी कम ही करती हूँ, क्योंकि देखिए हम जब ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो हमारा जो सिलाई जो मार्जिन चला जाता है वो कम ज़्यादा दबता है। तो यहाँ पर जो हमारा सामने का पल्ला है फिर छोटा हो जाता है। तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर आधा इंच से ही कम करना है, आधा इंच तक कट नहीं करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए हम गले का मार्किंग कर लेते हैं पीछे पल्ले में। तो देखिए गले की लंबाई है 8.5 इंच, तो आधा इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए और इस प्रकार से 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं 2.5 इंच रखूँगी गले की चौड़ाई नीचे की तरफ और इस प्रकार से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ऊपर की तरफ इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम गोल गले का शेप देंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप का गला बना सकते हैं। यहाँ पर मैं गोल गला बनाऊंगी, इसलिए यहाँ पर मैंने गोल गले का शेप दिया। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए पीछे पल्ले में हमने गले की कटिंग कर ली। अब इसके बाद यहाँ पर हम आस्तीन की ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया था। अब नीचे की तरफ से देखिए 1 इंच लेंगे कपड़े को फोल्ड करने के लिए। तो इस प्रकार से 1 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन खींच देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो ब्लाउज है ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, सिंपल ब्लाउज। तो यहाँ पर इस तरह से 1 इंच ले लेना है फोल्ड करने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर आस्तीन की लंबाई का मार्किंग करेंगे। 9 इंच आस्तीन की लंबाई है, तो आधा इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए और इस प्रकार से 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे स्लीव की कैप हाइट के लिए और इस प्रकार से हम यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम मोरी का मार्किंग करेंगे। तो 7.25 इंच है आस्तीन की मोरी, तो 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच लेंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़ा नहीं है, तो यहाँ पर जितना मार्जिन है उतना ही ले लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आर्मोल का मार्किंग करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कपड़ा कम है और बिल्कुल 9 इंच ही यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार से सीधी लाइन खींच देंगे और देखिए जितना आर्मोल है उसका आधा कर लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से और बिल्कुल सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे और ऊपर की तरफ आधा इंच लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर हम आस्तीन की गोलाई देंगे। तो देखिए जहाँ तक हमारी तिरछी लाइन हमने खींची वहाँ तक इस तरह से हमें आस्तीन की गोलाई दे देनी और यहाँ से हमें अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा आस्तीन में मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिए आस्तीन को हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना पड़ेगा जॉइंट करने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये 4 फोल्ड है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से थोड़ा सा छाट लेते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर की तरफ हम लगभग 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से और देखिए नीचे की तरफ 1.5 इंच लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा कट कर लेंगे। तो देखिए इतना कपड़ा हमें आस्तीन में जॉइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 लेयर में ये कपड़ा बिछा हुआ था, तो 4 पीसेस मैंने यहाँ पे कट कर लिए। तो इस प्रकार से हमारा ये यहाँ पे जॉइंट लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।